अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक विद एन एक्सपर्ट। दिस इज़ योर शेफ़ एंड होस्ट साद बाट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एज़ यू ऑल नो, सीज़न फ्रूट का सीज़न बहुत शोरों से यहाँ चल रहा है एंड बहुत घरों में एंड किस तरीके से प्रिजर्व की जाती हैं चीज़ें। आज आपको पता है कि पूरा वीक जो है ना, मैंने स्ट्रॉबेरी पे समझे कि मैंने इसको डेडिकेट कर दिया है। एंड एज़ यू ऑल नो कि स्ट्रॉबेरी इट्सेल्फ एक बहुत मज़ेदार सा एक फ्रूट है एंड सीज़न फ्रूट है। जितना हो सकता है इसको आप यूज़ करें, प्रिजर्व करें ताकि आगे लेटर यूज़ में आप यूज़ कर सकें। आज येट अगेन आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार से डिज़र्ट लेकर आया हूँ। डिज़र्ट क्या है? स्ट्रॉबेरी योगर्ट केक। इट्स अ वेरी यूनिक केक एंड आई कैन से कि ये केक नहीं, ये समझे पुडिंग के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड जैसे आपका जापनीज़ चीज़ केक होते हैं ना, बिल्कुल जिगली और फ्लफ़ी जो होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बनेंगे। एंड आज क्या क्या इसके अंदर चीज़ें चाहिए? अच्छा, ये होता है फ्लावरलेस केक। इसके अंदर जाते हैं अंडे, इसके अंदर जाता है दही। एंड दही आपने किस तरीके से यूज़ करना है, इसका जितना कोशिश करें मलमल का कपड़ा लेकर उसका जितना भी आपका जो दही है उसका पानी निकाल लेना आप लोगों ने। यहाँ पर मेरे पास है योगर्ट एंड दही है यहाँ पर 400 ग्राम। अच्छा, कोशिश ये करें जब भी आप बेकिंग करें प्लीज़ मेजरिंग स्केल, मेजरिंग कप्स, मेजरिंग स्पून्स रख लें ताकि जो भी प्रिसिशन है ना, मेजरमेंट है वो प्रॉपर रहे। अच्छा, 400 ग्राम्स ऑफ यहाँ पर मेरे पास है मिल्क। सारी चीज़ें यहाँ पर योगर्ट है यहाँ पर सारी चीज़ें मेरे पास ना रूम टेम्परेचर पे हैं। तो यहाँ पर 400 ग्राम्स ऑफ योगर्ट है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर अंडे हैं। अंडे क्या, यहाँ पर एक मेरे पास डबल जर्दी वाला है एक एंड समझे 4 अंडे आपने लेने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ स्ट्रॉबेरीज़ हैं, थोड़ा सा उसके अंदर ऐड करेंगे, थोड़ी सी टॉपिंग में भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास है आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर या कास्टर शुगर आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। कोशिश ये करें जब भी आप बेकिंग करें तो आइसिंग शुगर ऐड कर लिया करें। कभी कभार होता है कि बीट करने में, क्योंकि लोगों के पास ना बीटर होता नहीं है, विस्क होता है, तो विस्क से ईजिली वो इनकॉर्पोरेट हो जाए आपके मिक्सचर के अंदर। तो अच्छा ये रहता है कि आप कास्टर शुगर यूज़ ना करें और आइसिंग शुगर पे आ जाएं ताकि आपकी ईज़िली चीज़ जो है वो घुल भी जाए एंड जब बेकिंग हो वो ईज़िली एक स्मूथ टेक्सचर भी आ जाए। अब साथ साथ इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर हमने ऐड करना है ताकि ये अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए। अब क्या क्या करना है? सिंपल चीज़ों को मिक्स करना है। यहाँ पर मेरे पास बोल है एंड सिंपल सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर अंडे जो है ना उसको तोड़ लेंगे एंड अंडे तोड़ के आपने डालने हैं। अंडों को अच्छे तरीके से आपने इसको बीट करना है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे, आजकल जो अंडे हैं ना बड़े समझें ख़राब आ रहे हैं, तो जैसे ही आप तोड़ते हैं ना तो इसकी जो योक है वो इटसेल्फ भी टूट जाती है। अच्छा, इसको क्या करना है, आपने पहले अच्छे तरीके से इसको फ्लफ़ी कर लेना है। उसके बाद हम इसमें योगर्ट डालेंगे, सारी चीज़ें डाल के इसको बेक कर देना है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ हमारे पास ऑब्वियसली आपको बताऊँ हमारे पास क्या है, यहाँ पर प्रोफेशनल ओवन्स होते हैं। तो एज़ यू नो कि जब आप घर पे बनाएंगे तो आप लोगों ने 160 टू 170 के टेम्परेचर पे बनाना है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है 180 पे कर दिया है क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है, बीच के जो मिडिल रैक होता है उसमें हम रखेंगे। इसको बीट करेंगे अच्छे तरीके से ताकि प्रॉपर तरीके से जो अंडे इनकॉर्पोरेट हो जाएँ। ये नहीं, बहुत ही ईजी केक है ये एंड यूनिक भी है, लेकिन अगेन कोई भी सीजन फ्रूट है आप उसको भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इवन अगर आपको इसका एसेंस और बरकरार रखना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप लोग ऐड कर सकते हैं आपके जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी डाल सकते हैं। और आपको एक कैन मिलता है उसके अंदर सारे समझे फ्रूट्स होते हैं, तो वो भी ऐड कर सकते हैं बगैर पानी के। पानी उसको निकाल दें, प्रॉपर खुश कर दें, फिर डाल दें, मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा। और आपके घरों में आजकल वैसे पता है रमज़ान भी आ रहा है, जो रोज़ ड्रिंक आता है, सिरप जो आता है वो यूज़ कर सकते हैं तो ताकि और इन्हांस हो जाए आपका फ्लेवर। अच्छा जी, यहाँ पर अच्छे तरीके से मैं बीट कर रहा हूँ, बस ये हल्की सी समझे कि हमने इसको बीट कर लिया है। एंड आपने क्या करना है, यहाँ पर झाग आ गई है, सिंपल इसके अंदर हम डाल देंगे योगर्ट 400 ग्राम्स। उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। आइसिंग शुगर भी गई एंड कॉर्नफ्लावर, ये हो गया। अब इसके साथ हम इसको बीट कर देंगे, पायरेक्स सी डिश में डालेंगे। एंड अगर आप, दिस इज़ टोटली ऑप्शनल, आप ऊपर स्ट्रॉबेरीज भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ी सी उसमें भी ऐड करूँगा मिक्सचर में एंड थोड़ी बाद में भी। ये
बस अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाए, मिक्स हो जाए, इसके बाद फ़ौरन ओवन में डाल दें। अच्छा, प्रॉपर इनकॉर्पोरेट कर लें, कोशिश करें कि जितना साइड्स है ना उसको भी कवर कर लें आप, ताकि साइड्स ना वो बची ना रहें। होता है कि आपका अंडा फिर वो प्रॉपर तरीके से फिटा नहीं होता और आपका जो केक है वो प्रॉपर तरीके से फिर बन नहीं सकता। ये इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने ले आऊँ, ये लें। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रनी ही होगा इसका बैटर जो है। बस ये थोड़ा सा विस्क की मदद से मैं साइड्स कर रहा हूँ। एंड अब क्या करना है, यहाँ पर बस थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज जो हैं उसको हम काटेंगे। एंड पहले मैं यहाँ कर देता हूँ पायरेक्स की डिश में इसको शिफ्ट, ताकि हम इसको जल्दी जल्दी से ओवन में डाल दें। थोड़ा सा इसको ग्रीस कर लूँ। अच्छा, ये बिल्कुल पुडिंग के तौर पे होता है एंड काफ़ी फ्लफ़ी होता है, तो आपने इसको क्या करना है, ये प्रॉपर तरीके से निकलेगा नहीं, ये पायरेक्स की डिश में ही सर्व होगा। ये लें, ये इसमें आ गया बैटर आपका। एंड अब क्या करना है, मेरे पास यहाँ स्ट्रॉबेरीज़ हैं, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ ले लें अगर आपके पास फ्रोज़न है, सो यू कैन यूज़ दैट इस पर। इसको यहाँ से निकाल देंगे। जितना कोशिश करें कि जो आपका सीजनल फ्रूट है ना उसको खाया करें एंड उसको प्रिजर्व भी करें, क्योंकि फिर बाद में उसको आप क्या कर सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर बाद में आपको पता है जब मार्केट में इतनी महंगाई तो वैसे ही हो चुकी हुई है। एंड अच्छा, ये डिप हो जाएगा तो इसका आप लोगों ने ना कोई टेंशन नहीं लेनी। बाद में हमारे पास एक्स्ट्रा स्ट्रॉबेरीज़ बहुत हैं तो हम उसको ऊपर डाल देंगे। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने पायरेक्स में डाल दिया, ग्रीस कर दिया है, मिडिल रैक में डाला हूँ। 180 डिग्रीज़ हमारा ओवन प्री हीटेड है। तो आप लोग जाएं जल्दी से, एक छोटी ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। बैक फ्रॉम द ब्रेक, हम लोगों ने अपना स्ट्रॉबेरी योगर्ट केक ओवन में डाल दिया है। मेक श्योर करें 180 डिग्री से आपका ओवन प्री हीटेड हो। आपके रेसिपी कार्ड पे 160 to 170 लिखा होगा, तो जब आप घर पे बनाएं तो 160 पे करें। एंड इसको ग्रेजुअली टाइम लगेगा पकने में, क्योंकि ये इटसेल्फ इतना मॉइस्ट होता है, क्योंकि इसमें योगर्ट है। 400 ग्राम्स ऑफ योगर्ट इसके अंदर हमने डाला है। एंड ये फ्लावरलेस केक होता है, इसमें हमने कॉर्नफ्लोर भी ऐड किया है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट रेसिपी है, बहुत समझे कि देसी फ्यूजन में हम आ गए हैं। अब बिल्कुल ही एक समझे चेंज आ गया है। एंड ये एक समझे फरमाइशी रेसिपी थी, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा और आपको क्रिएशन कर लूँ। ये सिर्फ उनके लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं बना रहा हूँ जो व्यूवर्स हैं, जो देख रहे हैं। एंड ये वो है, एक समझे मज़ेदार सी हांडी बनने वाली है यहाँ पर, लेकिन जो टिक्का है वो हम अलग बनाएंगे एंड यहाँ पर उसकी जो ग्रेवी है वो हम अलग बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए इसकी मैरिनेशन के लिए। मैरिनेशन इज़ वेरी इजी एंड समझे कि आपको जो घर में जो चीज़ें होती हैं ना उसका आपने मिक्सचर बनाना है एंड सिंपल चिकन पे लगा देना है। एंड यहाँ पर मेरे पास चिकन है। चिकन के अच्छा यहाँ पर कोशिश ये करें, जब भी आप मलाई बोटी बना रहे होते हैं या मलाई से कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसका जो चिकन जो है ना वो आपने लेना है थाई का। थाई होता है जूसी, लेग लेनी है एंड थाई के पीसेस लेने हैं, ताकि जूस जो है ना इटसेल्फ अंदर बरकरार रहे एंड वो मज़ा भी आता है खाने को, बिल्कुल मॉइस्ट सी बनती है। अच्छा, यहाँ पर चिकन है मेरे पास। चिकन को हम थोड़े से स्लिट्स लगा लेंगे, मैंने हाफ़ कर ली है बिल्कुल इसको। एंड यहाँ पर समझे इसको आपने हाफ़ कर लेना है यहाँ पर, इस तरीके से स्लिट्स लगानी है, ताकि अच्छे तरीके से जो मिक्सचर है ना वो हम बनाएंगे एंड वो इसके अंदर ईज़िली रच जाए चिकन के अंदर। ये अच्छा सा इसके अंदर कट्स लगाएं। एंड ये जो मिक्सचर है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ पर बारबेक्यू का वो बंदोबस्त नहीं है, आप लोग घर पे बारबेक्यू पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आगे ईद भी आएगी रमज़ान के बाद। इवन आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास बोनलेस है तो बोनलेस के अंदर भी आप ये मिक्सचर डाल दें और मज़ेदार सा जो आपका समझें कि इसको आप ना यूज़ कर सकते हैं। आप समोसों के अंदर यूज़ कर सकते हैं, रोल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सिंपल मैरिनेशन मैंने दे दी है। अब यहाँ पर चिकन है मेरे पास। चिकन के साथ साथ हमने क्या करना है आपको बता दूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट है। अच्छा, इन सब चीज़ों का ना एक मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर के लिए मैं एक बोल ले लेता हूँ ताकि आपको दिखा दूँ। जो मिक्सचर इटसेल्फ है ना वो इतना मज़ेदार है ये। उसमें सबसे पहले आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना है, सारी चीज़ ये, इसके साथ साथ थोड़ा सा नमक। अच्छा, मैं मिक्सचर बिल्कुल अलग बना रहा हूँ ताकि फिर इसके ऊपर फिर हम डाल दें। अब यहाँ पर है दही। अच्छा, ये सारी चीज़ें जैसे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून है, उसके साथ मेरे पास जो दही है यहाँ पर 2 टेबलस्पून है, 2 से आप 4 भी कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। गरम मसाला है मेरे पास
हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून, जितना आपको सही लगे। अब ये है मिर्चों का पेस्ट, ये दरमियानी नहीं है, बारीक जो होती है ना उसका मिर्चों का पेस्ट है। समझे 5 से 6 मिर्चें थी, उसका पेस्ट बना लिया। ये लें, थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है, पानी के साथ और ज़्यादा ब्लेंड हो जाएगी। अब इसमें जा रहा है यहाँ पर वाइट पेपर 1 टीस्पून, और साथ साथ और फ्लेवर इन्हांस करने के लिए हम डाल रहे हैं इलायची का पाउडर। ये इसमें चला गया। एंड थोड़ी सी चीज़ें बस मैं आपके सामने क्लियर कर दूं, फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे ताकि कोई चीज़ ना रह ना जाए। ये और मिर्चों का इटसेल्फ आपको पता है क्या क्या फ्लेवर होता है। साथ साथ हम थोड़ा सा धनिया भी लेंगे, और यहाँ पर फ्रेश मेरे पास धनिया भी पड़ा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको मैरिनेट करने छोड़ देंगे। साथ साथ ग्रेवी बनाएंगे मज़ेदार सी। ग्रेवी भी बहुत आसान है एंड हर घर में अलग अलग तरीके से भी बनती है। आज समझे कि मैंने आपको अपने तरीका बता दिया ना कि किस तरीके से मज़ेदार सी आप ग्रेवी घर में बना सकते हैं। ये मिक्सचर हो गया। अच्छा, थोड़ा सा ना अगर मिर्चें रह जाएं तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, साथ साथ क्या करना है, मेरे पास अब यहाँ पर चीज़ भी है। चीज़ ऑब्वियसली यहाँ पर समझे कि मेरे पास जो दूसरी रेसिपी है जो ग्रेवी की, उसमें भी चीज़ है। यहाँ पर चेडर एंड मोज़रेला चीज़ है। अब यहाँ पर मेरे पास चेडर के स्लाइसेस हैं, ताकि और जो फुल क्रीमी जो हांडी बनेगी ना मज़ेदार सी, वो भी आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं चीज़ को। अच्छा, ये लें, एंड ये चिकन के ऊपर आ जाएगा सारा। अच्छे तरीके से इसको हमने ऊपर इसका मसाज करनी है प्रॉपर तरीके से। एंड इसको आपने क्या करना है, मैरिनेट करना है ओवरनाइट। जितना अच्छा मैरिनेशन होगा उतना ही अच्छा इसका मैं बताऊं फ्लेवर आएगा आपके जब भी आप कुछ पकाते हैं। इसके जो स्लिट्स हैं ना उसके बीच में आपने ये सारा डालना है। ये लें, प्रॉपर तरीके से सारा मिक्सचर इसको आपने इसके साथ मिक्स करना है। अच्छा, एक और भी चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आप बारबेक्यू करें ना तो इसके अंदर थोड़ा सा क्रीम ऐड कर लें, और साथ साथ आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी सी मेयोनीज़ ऐड कर लें। उससे और ज़्यादा टेंडर और मॉइस्ट बनेगा आपका चिकन। लेकिन ये आपने तब करना है जब आप मैरिनेशन पे नहीं, जब आप सीख पे लगाने लगें तब आपने ये चीज़ करनी है, ताकि प्रॉपर तरीके से जब ये मेल्ट होगा, जब ये कोयले की आंच जब लगेगी ना, इस पर धुआं जो लगेगा, तो वो इटसेल्फ बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। ये मेरा हैक है एंड ये मैं हमेशा दोस्तों के साथ जब भी बारबेक्यू करता हूँ, घर पे करता हूँ, तो ये यूज़ ज़रूर करता हूँ, टेक्निक जो होती है। अच्छा, ये हो गया, इसको हम रख देंगे साइड पे। थोड़ा सा क्लियर अप भी कर लूँ मैं इधर। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ पर जो हमारी ग्रेवी की जो रेसिपी है, बहुत मज़ेदार एंड समझे जल्दी जल्दी बनने वाली। मैं आपको अज्जा बता दूँ, ये सिर्फ समझे कि ये सिर्फ लाइव कॉलेज है ना, उनके लिए मैंने ये कर दिया है। जो लाइव व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं कि समझे कि एक एक्स्ट्रा सीक्रेट चीज़ भी होनी चाहिए ना, जो सिर्फ जो देख रहे हैं इस टाइम, जिन्होंने ट्यून इन किया हुआ है। तो आज क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रेवी में, वो है यहाँ पर सबसे पहली चीज़, जो आपने प्याज लेना है, मीडियम साइज़ का प्याज है, उसको अच्छे तरीके से ब्लांच करना है, बॉईल कर लें, ब्लांच कर लें। उसके बाद उसकी पेस्ट बना लेनी है। पेस्ट बनाने के बाद हमारे पास यहाँ पर है दूध, आधा कप दूध है। अच्छा, अब मेरे पास धनिया है, धनिया को हल्का सा आपने कूटना है, पाउडर यूज़ नहीं करना, हल्का सा कुटा वो हो। अब थोड़ा सा इसको भूनेंगे और हाथ की मदद से इसको हम हांडी के अंदर डालेंगे, जो हम बनाएंगे मज़ेदार सी ग्रेवी जो बनेगी। अब यहाँ पर है कसूरी मेथी, जिससे और इसका जो फ्लेवर है ना वो इन्हांस होगा। अब यहाँ पर मिर्चें हैं, अगेन मैंने आपको बताया था चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ का ब्लॉक है थोड़ा सा, उसको हमने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया एंड वो भी इसके अंदर जाएगा। अब चेडर के स्लाइसेस है, मर्ज़ी आप इसमें भी डाल सकते हैं एंड उसमें भी डाल सकते हैं, जो ग्रेवी बनेगी। मैं दोनों को ऐड कर दूँ ताकि और मज़ेदार सा रिच फ्लेवर बने। अब यहाँ पर मिर्चें हैं, ये वाली लाल मिर्च है, वो भी थोड़ी सी ऐड होगी ताकि थोड़ा सा जिंक लगे, थोड़ा सा देसी टच आए, और ज़्यादा समझे कि थोड़ा स्पाइस लेवल जो होता है ना वो आए, ताकि ब्लैंड आपकी जो चिकन वो ना लगे, ब्लैंड जो ग्रेवी है वो ना लगे। अब साथ में मेरे पास है यहाँ पर ज़ीरा। ज़ीरा को भी आपने पाउडर नहीं करना, हल्का सा कूट लेना है। थोड़ा सा यहाँ पर हम रोस्ट करेंगे और इसको हाथ की मदद से ऊपर डाल के हल्का सा क्रश करेंगे। अब यहाँ पर है मेरे पास क्रीम। मैंने आपको कहा था क्रीम आप इसमें भी डाल सकते हैं, क्रीम आप अपनी ग्रेवी में भी डाल सकते हैं। तो हम ग्रेवी में डालेंगे, मज़ेदार सी रिच ग्रेवी बनने जा रही है। एंड यहाँ पर है बटन चिलीज़, आपको पता है होल चिलीज़ होती हैं, ईज़िली आपके पास घर में होती हैं, वो डालेंगे। थोड़ा सा मेरे पास है चाट मसाला, लहसुन अदरक का यहाँ पर पाउडर है। अच्छा, मैं हमेशा क्या करता हूँ, यहाँ तो आपको पता है कि फ़्रेश यूज़ करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा और फ्लेवरिंग के लिए ना मैंने इसको लेकर आया हूँ ताकि अच्छा सा और फ्लेवर आए। अब क्या करना है, क्योंकि हमने इसमें नहीं डाला तो थोड़ा सा हम इसमें भी डाल देंगे ताकि और जो फ्लेवर है ना इन्हांस हो जाए। ये ले,
पाउडर डाल दिए, क्योंकि जो आप जब क्रश करके डालते हैं ना, मुझे लगता है कि वो इटसेल्फ है ना इतना रचता नहीं है चिकन के अंदर जितना पाउडर रचता है। ये इसको इसके अंदर भी और आपने डाल दिए। एंड आपने जब घर पे बनाना है तो प्लीज़ इसको जब घर पे बनाएं तो आपने ओवरनाइट इसको ना रखना है। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास पैन पहले से मौजूद है, थोड़ा सा इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे एंड जो चिकन के जो पीसेस है ना, ग्रेवी समेत जो इसका है मिक्सचर है, हम इसमें इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। फिर ग्रेवी तैयार होगी, इसको मिक्स कर देंगे उसके साथ, और ये आप खा सकते हैं मज़ेदार। इसको पूरियों के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, चावलों के साथ खा सकते हैं, खाली तो वैसे भी मलाई बोटी और ये सब खाई जाती है। यहाँ पर मेरे पास पीटा ब्रेड है। पीटा ब्रेड का भी एक मैं आपको हैक बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसको धनिए वाला नान की शेप भी दे सकते हैं। अच्छा, ये चिकन हो गया हमारा। अब ये सारा इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। सारा मिक्सचर भी मैंने डाल दिया है। आप लोग जाएँ शॉर्ट कमर्शियल लेके जल्दी वापस आएँ। कीप वॉचिंग बेक विद एन एक्सपर्ट। बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोगों ने ब्रेक में चिकन को मैरिनेट कर लिया अच्छे तरीके से। जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप कोई मलाई से या कोई मलाई बोटी या कोई इस तरीके की चीज़ बनाए तो थाई के पीसेस आपने यूज़ करने हैं, थाई या लेग के। यहाँ पर चिकन हो रहा है हमारा एंड बस इसको अपने ही टाइम पे बनने देंगे ताकि अच्छे तरीके से ये स्टीम हो जाए। अब आ जाते हैं यहाँ पर ग्रेवी की तरफ। ग्रेवी में क्या करना है, बहुत सिंपल है एंड समझे कि अपना इसके अलग अलग फ्लेवर्स जो है ना, आप लोग प्रीटी श्योर घर पे अच्छे तरीके से भी बनाते होंगे। बहुत तरीके होते हैं एंड यहाँ पर जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ तो प्लीज़ डू ट्राई दैट एंड फीडबैक आपने ज़रूर देना है मुझे। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लेंगे क्योंकि इसकी होगी अच्छी सी भुनाई। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, कुछ लोग यूज़ करते हैं फ्राइड अनियन। यहाँ पर मैंने जो अनियन है उसको पहले से ब्लांच कर दिया हुआ था एंड समझे कि यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर समझे 4 जवे लहसुन के जो थे उसको मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया। लहसुन इसमें ज़्यादा जाएगा एंड लहसुन समझे मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है, जिंजर गार्लिक जो है ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पर मैं लहसुन डाल रहा हूँ। इसको हल्का सा सौटे करना है हमने। एंड आप प्लीज़ कॉल करें, कोई रेसिपी शेयर कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है किसी भी हवाले से, सो प्लीज़ कॉल मी। एंड कोई भी केक्स हैं, ब्रेड्स हैं, अभी मैंने कल ब्रेड भी सिखाई है, तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड क्या क्या चीज़ आप लोग बना चुके हैं, हमसे क्या फरमाइश करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कॉल करें। आपकी स्क्रीन्स पे नंबर आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं ट्रांसलूसेंट कर रहा हूँ, चिकन भी हो रहा है हमारा। केक भी हम देख सकते हैं किस तरीके से इतना फ्लफ़ी बन गया है ये। बस समझे थोड़ा सा और कलर आ जाएगा ऊपर से, फिर हम इसको निकाल देंगे। हल्का सा इसको ट्रांसलूसेंट करना है, अच्छी सी भुनाई हो जाए यहाँ पर गार्लिक की। बस आंच हल्की होनी चाहिए इस पर। हाँ, ये अच्छा, ये जो मैरिनेशन है ना, आपने क्या करना है, इसको सिंपल, अगर आपके पास बोनलेस चिकन है उसको भी आप कर सकते हैं एंड उसको आपने क्या करना है, फ्रीज़ कर लेना है मैरिनेशन समेत। लेकिन मैंने आपको कहा था पहले कि उसमें आपने जो क्रीम है एंड जो ऐसी चीज़ें, इवन नमक, मैं आपको बताऊँ, नमक आपने तब डालना है जब आप या तो एक्चुअल काम कर रहे हो उसका, लाइक जब आप बनाने लगे हो थोड़ा सा नमक ऐड कर दें, क्योंकि नमक इटसेल्फ पानी छोड़ता है। ये लें, हल्का सा आप देख सकते हैं कलर आ चुका है इस पर गार्लिक का। अब इसमें हम लोग ने क्या करना है, यहाँ पर डाल देंगे प्याज। अभी काफ़ी पटाखे मारेगा, बस हल्की सी इसकी भुनाई करनी है हमने। आँच मैं कर दूंगा थोड़ी सी तेज़, मीडियम करनी है। ये लें, ये आपको पता है ऐसी रेसिपी, इतनी वर्सेटाइल रेसिपी, आप किसी के साथ किसी चीज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं। इवन जो होल चरगा होता है वो भी आप प्रॉपर मलाई के साथ कर सकते हैं इसको। लाइक प्रॉपर सेम मिक्सचर है, आप होल चरगे पे लगाएं एंड जो दावत है आपकी होती है उस पर भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसको हमने कर दिया है एंड साथ साथ हम इसमें डालेंगे दूध। दूध के साथ साथ यहाँ पर अब जाएगा हमारे पास ज़ीरा है। यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा चाट मसाला मैंने डाला है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। नमक हस्बे ज़रूरत एंड यहाँ पर जो चेडर चीज़ है, चेडर चीज़ जाएगी इसके अंदर। एक स्लाइस में डाल रहा हूँ एंड जो बाकी है वो मैं जो मोज़रेला एंड चेडर है वो भी और डालूँगा, जो वाइट वाली है इसी के साथ डाल दें ताकि और मज़ेदार सी फुल क्रीमी बने ये। इसी में आपने इसको थोड़ा सा हल करना है, मिक्स करना है।
और जब ये तैयार हो जाएगी ना, फिर आपने जो सारा चिकन है इसके अंदर मिक्स करना है और इतने मज़ेदार से समझें ये एक होलसम जो है ना फुल हांडी और चिकन तैयार हो जाएगी। ये अच्छा, इसमें हम डाल देंगे 2 मिर्चें एंड साथ साथ हमने डालनी है इसमें क्रीम। मेरे पास 1/4 कप ऑफ क्रीम है, वो इसमें ऐड कर दूंगा मैं। अब इसके अंदर चीज़ भी गई हुई है, दूध भी है, इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर जा चुकी हैं, तो इतना आपको पता है कि कितना फुल ये मज़ेदार सी ये चीज़ टर्न आउट होगी। अच्छी सी इसकी बुनाई करनी है, बस साथ साथ बुनाई भी करते रहें। एंड यहाँ पर बटन चिलीज़ हैं होल 4 से 5 एंड यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी है, वो भी मैं डाल दूँगा। अब जो रेड वाली जो चिलीज़ है ना, वो मैं थोड़े समझे कि एंड मोमेंट पे डालूँगा, क्योंकि वो कलर भी रिलीज़ करती है। ये लें, ये जो आपका मिक्सचर है ना, ये रेडी हो गया। बस थोड़ी सी चीज़ जो है वो भी मेल्ट हो जाए। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम पानी, क्योंकि दूध और चीज़ है ताकि वो नीचे जले ना, समझे। 1/4 कप ऑफ मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया। हम अपने केक की तरफ भी देख लेते हैं, इसको कर देते हैं हल्का सा, थोड़ा सा क्लियर अप भी कर लें। अच्छा, ये जो केक है ना, आप देख सकते हैं इट्स वेरी डिफरेंट, क्योंकि ऑब्वियसली योगर्ट इसमें डाला हुआ है। एंड आप लोग के दिमाग में ये सवाल होगा कि राइस कैसे हो गया है। एंड क्योंकि योगर्ट एंड इसका जो कॉर्नफ्लावर है, कॉर्नफ्लावर आपको पता है थिकनिंग एजेंट है एंड वो बाइंड करता है अच्छे तरीके से। तो कॉर्नफ्लावर एंड जो योगर्ट हमने डाला है वो उसको अच्छे तरीके से बाइंड करेगा, कांटेक्ट करेगा एंड साथ में एग्स जो डालें ताकि उसको थोड़ा सा फ्लफ़ी बनाएगा। तो उसी वजह से ये थोड़े से और राइज़ हो रहे हैं। आप देख सकते हैं जो उसका वॉल्यूम था वो ज़्यादा बढ़ चुका है। हम ऊपर और इसके बाद में हम लोगों ने डालनी है चीज़ें, जो आपके पास जो भी चीज़ें हैं, आप ऊपर सॉस भी डाल सकते हैं। आपके पास स्ट्रॉबेरी सॉस अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ है तो मैं वो ऐड करूँगा। अब मैं आपको बताऊँ, एक छोटा सा हैक है कि अगर आपके पास घर में नान नहीं है, पीटा ब्रेड आपके पास है, तो क्या करना है, यहाँ पर सिंपल पीटा ब्रेड लेनी है एंड उसके मेरे पास थोड़ा सा धनिया है, धनिया थोड़ा सा हम चॉप कर लेते हैं। मैं आपको बताऊँगा, हल्का सा हमने फ्राइंग पैन को गर्म करना है एंड इसको हल्का सा हमने टोस्ट करना है। यहाँ पर हमारी जो पीटा ब्रेड है, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे एंड धनिया लगा देंगे, ताकि बहुत मज़ेदार सा एक बिल्कुल अलग समझें कि एक टेस्ट एंड जब आप खाएंगे ना तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा धनिया मैं ले लूँ, क्योंकि धनिया ये इस हांडी में भी जाएगा। थोड़ा सा इसमें भी डाल देते हैं, और फ्रेश धनिया की तो आपको पता है वैसे बात ही अलग है। एंड साथ साथ हमने एक और चीज़ डालनी है, वो है कुटा धनिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा धनिया डाल रहा हूँ। आप लोग जाएं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे। बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं यहाँ पर अपने चिकन को चेक कर लेता हूँ। ब्रेक में मैंने क्या किया, सिर्फ चिकन को थोड़ा सा फ्लिप किया है एंड बस हल्का सा समझे कि थोड़ा सा और टाइम लगेगा एंड इसको हम निकाल देंगे। एंड यहाँ पे जो ग्रेवी है, थोड़ा सा पानी अगर आपको ऐड करना आप कर सकते हैं, ताकि आपकी जो ग्रेवी है वो नीचे लगे ना। ये आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार सी जो ग्रेवी है ना, ये रेडी हो गई है। एंड इसमें ज़ीरा, आपने अगर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करना है वो भी कर सकते हैं, लेकिन धनिया पाउडर आपने कुटा हुआ ही डालना है। जो कुटे हुए की जो स्मेल होती है, अरोमा जो होता है, वो बहुत ही मज़ेदार सा होता है। अच्छा, इसको बिल्कुल हल्की आंच पे करना है। जितना हल्की आंच होगी उतना ही जो फ्लेवर है वो अच्छा आपका आएगा, जले हुआ टेस्ट नहीं आएगा। उसको बिल्कुल कम कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पीटा ब्रेड जो है उसको करने से पहले यहाँ पहले मैं केक को देख लेता हूँ। हमारे पास कॉलर है मेमूना फ्रॉम डीजी खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी मेमूना, मैंने पहले भी मैंने आपको कॉल की थी एक दफ़ा। जी जी, वो आपसे फरमाइश की थी मैंने ना, जिंगर बर्गर की, फिर आपने कहा था सिखा देंगे। बिल्कुल। और साथ फ्राइज भी, चिकन बर्गर भी, एक मेन्यू प्लीज़ मेरे लिए भी रख दे। आप सबकी विश पूरी करते हैं, मेरी भी कर दें। मैं आपकी फरमाइश मैंने नोट डाउन कर ली है। एंड आपको बताऊं, जो जिंगर बर्गर है, मैंने बहुत सारी उसकी भी वेरिएशंस हैं, वो आगे के एपिसोड्स में है। तो बस आप ऐसे ही देखते रहे, आपकी फरमाइश पूरी कर दूंगा इंशाल्लाह।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, सेहत अता फरमाए। और सुबह से यकीन का सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मैं सिर्फ हमेशा ही देखती हूँ। बस थैंक यू सो मच, आप लोग इतना नहीं, प्यार देते हैं, थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत कॉल करने का। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा योगर्ट केक है वो निकल आया है एंड वो इट्सेल्फ समझे कि एक पुडिंग की शेप में आता है एंड इट्स गोना बी वेरी जिगली। आप देख सकते हैं क्योंकि योगर्ट है एंड ये बस इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे एंड इस पर आइसिंग शुगर लगाएंगे और स्ट्रॉबेरीज लगाएंगे। यहाँ पर आ जाते हैं हम पीटा ब्रेड पे। मैं आपको बताया था किस तरीके से बनानी है। यहाँ पर सिंपल आपने क्या करना है, हल्का सा ग्रीस करना है पैन को एंड आपने अगर ओवन में करना है तो ओवन में भी कर सकते हैं। सिंपल समझे कि हम बहुत ना एक हैक बता रहा हूँ मैं आपको कि एक फ्लेवर कैसे दे सकते हैं आप। यहाँ पर सिंपल पीटा ब्रेड है, उसको हल्का सा आपने करना है टोस्ट, उसके बाद थोड़ा सा हम डाल देंगे ऊपर धनिया, दैट्स इट। ये आँच मैं तेज़ कर देता हूँ। अच्छा सा ये ग्रीस हो जाएगा, फिर हम लोग धनिया। अच्छा अब यहाँ पर क्या करना है, एक छोटा सा एक और मैं आपको बता दूँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। समझे कि मैंने कब धनिया पुदीने की जो चटनी होती है वो बता दूँ आपको थोड़ी सी, क्योंकि वो हांडी के साथ वैसे ही अच्छी लगती है और घरों में और भी खाई जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा धनिया मैंने निकाल लिया है एंड पुदीना फ्रेश लें, ज़्यादा अच्छा है धनिया पुदीना जो होता है। इसके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पत्ते निकल जाएँ एंड आप लोग ने जब घर पे होता ये है कि आप लोग जब भी इसको सेव करते हैं ना फ्रिज के अंदर तो वो काला पड़ जाता है। काला इसलिए पड़ता है क्योंकि हम इसको डायरेक्ट रख देते हैं। तो कोशिश ये करें जब भी आप इसको फ्रिज में रखें तो एक बोल के अंदर पानी रख दें एंड पानी के अंदर ही आपने इसकी जो गड्डी है पूरी वो आप रख दें ताकि वो काला नहीं पड़ेगा। ये इसके पत्ते निकाल दिए। वैसे अच्छा यही होता है जब भी आप इसको फ्रेश ही यूज़ करें। हल्का सा टोस्ट हो गया, यहाँ पर मैं प्लेट निकाल लेता हूँ। हल्का सा इसको मैं थोड़ा सा चॉप कर लें। एंड साथ साथ हम और भी कर दें क्योंकि गरम है हमारा पैन जो है। इससे चिकन ग्रेवी को मैं बंद कर दें क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट रेडी। हाँ बस ये भी रेडी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं ग्रेवी का हटा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या करना है। अभी यहाँ पर चिकन जो है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे हमारी ग्रेवी के अंदर। चिकन बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। अच्छा सा कलर भी आ गया हुआ है। इट्स वेरी हॉट। देयर यू गो। ये आपने कर दिया चूल्हा बंद एंड सिंपल इसको आपने हल्की आंच वापस ऑन कर देनी है, हल्की सी। एंड थोड़ा सा बस हल्का सा समझे पानी डालना है ताकि आपकी ग्रेवी भी ऑब्वियसली थिक हो गई हुई है एंड चिकन जो है उसके अंदर जो ग्रेवी का मिक्सचर है वो आ जाए। एंड हल्का सा बस आपने इसको ऐसे स्टर करना है, दैट्स इट। ये करना है एंड यहाँ पर हम कर देंगे लिड ऊपर और समझे 2 से 3 मिनट में ये आपकी रेडी हो गई। आप इसको कोयले का दम भी दे सकते हैं वैसे, अदरवाइज इट्स इज टोटली फाइन एंड रेडी। इसको तो से ये करेंगे। बहुत गर्म, मैंने चूल्हा काफ़ी तेज़ कर दिया हुआ है। ये इसके साथ थोड़ा सा ऊपर धनिया एंड अगेन आप लोग जाएं रिकैप ब्रेक पे ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। तब तक मैं सारी चीज़ें असेंबल करके आपके सामने प्रेजेंट कर लूँ। मलाई टिक्का अज्जा बोनलेस चिकन या टिक्का पीसेस 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 चाय के चमचे, नमक 3/4 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 चाय के चमचे, दही 4 खाने के चमचे, चीज़ 4 खाने के चमचे, क्रीम 5 से 6 खाने के चमचे, कुटी हरी मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी इलायची 3/4 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, बारीक कुटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा। तरकीब:
चिकन को अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और लहसुन के साथ मैरिनेट कर लें। अब दही, चीज़, क्रीम, कटी हरी मिर्च, सफ़ेद मिर्च, पिसी इलायची, पिसा गरम मसाला, नमक और हरा धनिया शामिल करके फ्राई करें। अब अच्छा सा रंग आ जाए तो 15 मिनट बेक करने के बाद सर्व कर दें। स्ट्रॉबेरी योगर्ट केक। अज्जा, दही 400 ग्राम, अंडे 4 अदद, कास्टर शुगर 1/2 कप, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, स्ट्रॉबेरीज हस्बे ज़रूरत, आइसिंग शुगर हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बोल में दही अच्छी तरह विस्क करें, बारी बारी अंडे डालकर यकजा होने तक फेंट लें, कास्टर शुगर मिलाकर विस्क करें, फिर कॉर्नफ्लावर डाल के विस्क कर लें। बेकिंग डिश में तैयार बैटर डाल के स्ट्रॉबेरीज और आइसिंग शुगर के साथ डेकोरेट करें। 180 डिग्री पर 25 मिनट बेक कर लें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू ऑल नो कि एंड मोमेंट जो होता है ना, बड़ा हैपनिंग मोमेंट होता है। एंड यहाँ पर बस समझें कि एंड का जो टाइम है बस सर्विंग का होता है एंड प्लेटिंग का होता है। तो ये लें, यहाँ पर हम बस थोड़ा सा इसको हम जो सर्विंग है ना, यहाँ पर इसके अंदर जो हमारे पास मज़ेदार सी हांडी जो है इसको हम रखेंगे। इसके अंदर चिकन पीसेस डालेंगे। इट्स वेरी हॉट, सो जस्ट बी वेरी केयरफुल। ये एंड मैं थोड़ा सा बस क्लियर अप कर लूँ, थोड़ा सा हाथ जो है ना मेरे हाथ पे लग गया है। अच्छा जी, ये लें एंड थोड़ी सी जो इसकी मज़ेदार सी जो ग्रेवी है ये ऊपर आ जाएगी इसके। फुल चीज़ मज़ेदार सी हांडी जो है ना आपकी फुल मलाई वाली, वो रेडी हो गई है। ये हो गया, इसको इधर रख देते हैं। एंड साथ में पुदीने वाली चटनी भी मैंने डाल दी है। एंड में यहाँ पर मेरे पास कसूरी मेथी है, वो ऊपर जाएगी इसके ताकि एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाए। एंड यहाँ पर जो लाल मिर्च है थोड़ी सी बस ये यहाँ रख देते हैं, थोड़ा सा जिंजर। एंड जो हमारी मलाई टिक्का एंड मलाई हांडी जो है वो यहाँ रेडी हो गया है। बस वो साइड में चाट मसाला भी थोड़ा सा एंड इट्स डन। अब क्या करना है यहाँ पर सिंपल एक मैंने कहा कि ऑब्वियसली चीज़ जो हमने डाली है ना थोड़ी सी वो भी और ऐड कर दें। एंड हम लोग ये थोड़ा सा हो गया ना, लग रहा है फुल मज़ेदार रेस्टोरेंट वाला। अब एंड मोमेंट यहाँ पर हमारा आइसिंग शुगर जो है वो डालूँगा मैं इस पर। हमारा जो केक है ये ने आइसिंग शुगर से ना वैसे ही बड़ा एक एपिटाइजिंग लगता है। एंड फुल प्लेटर हो आपकी, एक सिंगल सर्विंग हो तो उसमें तो और ज़्यादा ही समझें अच्छा लगता है। ये स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, जितना हो सकता है उसको यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें एंड इसको प्रिजर्व करके रखें ताकि आप बाद में जब सीज़न ख़त्म हो जाए ना फिर उसको यूज़ करें। Alright, both of my recipes are done. Please feedback दें मेरी दोनों रेसिपीज़ का, मुझे एंड मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। पिक्चर लें एंड लाजमी मेरी टीम के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।